बाड़मेर जैसलमेर में त्रिकोणे की जगह चतुर्कोणे बन चुका है। चतुर्कोणे का इसलिए कहता हूँ क्योंकि ताराराम मेहता दलित समाज से आने वाले, उनको भले ही कोई पार्टी टिकट दे या नहीं दे, किसी पार्टी से दावेदारी करी या नहीं करी, लेकिन वे निर्दलीय में चुनाव ताल ठोक दिए। लेकिन कल कैलाश चौधरी के समर्थन में बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन संपर्क किया लोगों से और बड़ी एक सभा रखी गई थी, जिसमें कैलाश चौधरी की भारी मतों से लोग विजय बता रहे। लेकिन एक बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में आए हुए थे, लेकिन उस टाइम एक भाषण दिया था, एक कश्मीर की उंडू कश्मीर की जगह कश्मीर को बता दिया था। श्री बाबा रामदेव जी का स्थल उंडू कश्मीर में हुआ था, लेकिन वहाँ पर कश्मीर को बता दिया था, जिसमें एक सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रेंड बना लिया है। मीडिया में देखे तो और लोगों में देखे तो और कॉमेडी और मजाक के रूप में बना लिया है। भले कोई इंसान से आ जाए, लेकिन वो तो अलग बात है, लेकिन ट्रेंड तो बना लिया है। लेकिन अब बात करेंगे ट्रेंड की छोड़कर, लेकिन तीन कोण तो इतने दिन थे, लेकिन 4 कोण कैसे बन गए। अब चारों कोनों में चुनावी रण छिड़ चुकी है और नेता चुनाव में उतर चुके हैं। भले कोई पार्टी टिकट दे ना दिए, 2 तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी लोगों ने नामांकन वापस भी ले लिया, लेकिन ताराराम मेहता ने वापस नहीं लिया है और उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लोगों से मिल रहा है। लेकिन अब ताराराम मेहता किसका माहौल बिगाड़ेगा? भाटी तो बीजेपी का बिगाड़ेगा, कैलाश चौधरी का बिगाड़ेगा, लेकिन उमेदराम बेनीवाल का अब ताराराम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अब क्या भाटी की विजय हो सकती है? लेकिन जिस तरह देखे तो उमेदराम बेनीवाल का माहौल ताराराम बिगाड़ तो रहे हैं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं एक सपना है, भरोसा है कि उमेदराम बेनीवाल को जिताए। बेचारा 2 बार चुनाव हार चुके हैं। ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया। कल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उसके जनसभा के अंदर काफ़ी लोग भी आए थे, जिसमें लोगों की प्रतिक्रिया थी कि नरेंद्र मोदी को हम देखने के लिए आए हैं, लेकिन वोट केवल कांग्रेस को, उमेदराम बेनीवाल को देंगे। हम कोई पार्टी नहीं देखेंगे, बल्कि उमेदराम पीछे के जो चेहरा है उमेदराम बेनीवाल का, उन्हीं के पीछे वोट देंगे। कहीं ना कहीं वो विधानसभा वाला उमेदराम बेनीवाल का भाषण था, जिसमें एक दर्द भरा भाषण भी था, जिसमें लोगों को दया आती दिखाई दी। लेकिन उमेदराम बेनीवाल को लोग आखिर पसंद क्या भाषण से ही कर रहे हैं या फिर आरएलपी और कांग्रेस से गठबंधन है? ऐसे में देखो थान सिंह ढोली जो कि उमेदराम बेनीवाल के पूरी तरह से समर्थन में है, लेकिन अब एक चतुर्कोण इसलिए बना क्योंकि ताराराम मेहता दलित समाज से बड़ा एक वोट बैंक है, जिसमें दलित, मुस्लिम काफ़ी सारे लोग भी समाज होकर उनको पसंद करते हैं। और उनके अब काफ़ी दिनों से 7-8 दिन से देखें तो उनका काफिला भी रविंद्र सिंह भाटी से कम नहीं है। भले मीडिया में दिखाए नहीं दिखाए, रविंद्र सिंह ट्रेंडिंग में मीडिया में चल रहे हैं, लेकिन ताराराम भी कम नहीं है। जिस तरह आप इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर कोई रील्स वगैरह ताराराम की देखते हो, तो आपको भीड़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है आखिर में उमेदराम बेनीवाल का माहौल कितना बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अब हुई बात तो रविंद्र सिंह भाटी पर अटक गई कि रविंद्र सिंह भाटी अब बाहर के लोगों से, मुंबई, अहमदाबाद, वहाँ पर जगह जगह जनसंपर्क किया लोगों से, और हो सकता है रविंद्र सिंह भाटी की वहाँ पर विजय हो जाए। लेकिन वोटर है, मारवाड़ के लोग हैं, और अब कई लोग ये भी है कि हो सकते हैं बाहर के ज़िलों के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बाड़मेर जैसलमेर के वहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी का कहना है, वहीं पर काम करते हैं, उन्हीं लोगों से जनसंपर्क करते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में जाते हैं जो कि बाहर के प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं मजदूर बन के। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की तब हो सकता है लोगों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी, एक ही चेहरा रविंद्र सिंह भाटी। लेकिन क्या उमेदवार बेनीवाल का माहौल कितना बिगाड़ पाएगा? अब अभी तक तो नहीं तो कोई समर्थन दिया है, अब तो नामांकन डेट भी चली गई, नामांकन वापस भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन ताराराम मेहता एक बात है कि हो सकता है भरपूर उमेदवार बेनीवाल के ही वोट काटेंगे, क्योंकि दलित समाज से आने वाले ताराराम की अब जनसभा भी बड़ी बड़ी होने लगी और ज़्यादातर लोग ताराराम को बिचा रहे हैं। मैंने बोला था भले ही सोशल मीडिया पर ताराराम के बारे में मत दिखाए ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड रविंद्र सिंह भाटी एक चल रहे हैं, तो रविंद्र सिंह भाटी के भी कम नहीं है। लेकिन अब कैलाश चौधरी का क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने से कैलाश चौधरी का माहौल बन सकता है? लेकिन माहौल तो आपने देखा होगा, केवल मोदी के पीछे लोग आए थे, मोदी को देखने के लिए आए थे। लेकिन ये नहीं कह सकते उनके मन में क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चला। लेकिन उन्हीं का लोगों का कहना है कि उमेदवार बेनीवाल, उम्मीदों का उम्मीद बेनीवाल, उन्हीं को हम चुनेंगे।
लेकिन वो देखने जाएगा आखिर में किसको चुनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला इतना ट्रेंड में ले लिया लोगों ने, जो कश्मीर की जगह, उंडू कश्मीर की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा जी कश्मीर को बता दिया है। लेकिन लोगों द्वारा इतनी मजाक में ले लिया है कि अब त्रिकोणीय की जगह चतुर्कोण भी बन चुका है। अब देखने को ये जाएगा कि चतुर्कोण आखिर में त्रिकोणीय का कितना माहौल बिगाड़ेगा, वे तो आने वाला चुनाव ही बताएगा, या फिर रविंदर सिंह भाटी। अब आप आखिर में किसको चुनोगे, वे एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर अपनी प्रतिक्रिया देकर अपने अपने नेताओं का नाम लिखकर हमें भी एक राय दीजिएगा, ताकि हमें भी मालूम चले कि आखिर में ये लोग किसको चुनना चाहेंगे।